नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भले ही नियोजित शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग को नहीं माना हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनने के साथ ही नियोजित शिक्षकों की सभी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। इसमें कोई शर्त भी नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को लेकर बीते कई दिनों से राजनीति होती आ रही है। आप यूं कह सकते हैं कि सालों से इस पर राजनीति हो रही है और अब भी राजनीति जारी है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अभी ताजा मामला ये काफी ज्यादा और भी बढ़ गया है। वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को अपने पाले में करने के लिए थोड़ी बहुत उनकी मांगे जो है मान ली है, लेकिन विपक्ष की तरफ से अभी भी हमला किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले एक लॉलीपॉप नियोजित शिक्षकों को दिया गया है। अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर क्या क्या मांगे मानी हैं। बीते दिनों जब नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें ये फैसला लिया गया था कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके नियोजित शब्द जो है हटा लिया जाएगा। साथ ही साथ उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाएगा जो कि 15% से अबव था। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि जो टीचर्स हैं वो कहीं भी अपना ट्रांसफर करा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन बातों को मानते हुए सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये बड़े ऐलान जो हैं शिक्षकों के लिए किए गए थे। हालांकि शिक्षक इस बात से अभी भी खुश नहीं है क्योंकि शिक्षकों का जो सबसे बड़ा मांग था वो यही था कि समान काम के बदले उन्हें समान वेतन दी जाए। तो अब ऐसे में विपक्ष की तरफ से सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये बिहार चुनाव से पहले शिक्षकों को अपने पाले में करने के लिए नीतीश कुमार ये बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी वक्त उन्होंने फैसला क्यों लिया, और इन सब के अलावा साफ कर दिया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से कि अगर उनकी सरकार आती है तो सबसे पहले नियोजित शिक्षकों की मांगों को पूरा किया जाएगा। आरजेडी के दो नेता इस मुद्दे पर अलग अलग तरीके से राज्य सरकार पर हमला बोल रहे हैं। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम कहते हैं कि अगर प्रदेश में अगली सरकार हमारी पार्टी की आई तो हम लोग बिना शर्त इन शिक्षकों की तमाम मांगों को मान लेंगे। वहीं पूर्व मंत्री श्याम रजक कहते हैं कि राज्य सरकार शिक्षकों और दूसरे नियोजित कर्मचारियों में भेदभाव करती है जो नहीं होना चाहिए। इधर विपक्ष के नेताओं का हमले का जवाब जेडीयू और बीजेपी के नेता भी बेबाकी रूप से दे रहे हैं। जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा कि अब इन लोगों के लाठी पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारी सरकार ने सदैव शिक्षकों की भलाई के लिए सोची है और उसी के तहत उनके शर्तों को माना गया है। इसी के तहत नियोजित शब्द को भी खत्म कर दिया गया है। वहीं बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने शिक्षकों को कभी सम्मान नहीं दिया वो आज चुनाव को देखते हुए अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, मगर इन लोगों को कामयाबी मिलने वाली नहीं है। बहरहाल इस पूरी बयानबाजी के पीछे जो रियल तस्वीर दिख रही है वो साफ है कि आगामी चुनाव में शिक्षकों से जुड़े वोट बैंक को तमाम सियासी दल अभी भुनाने में लगे हुए हैं। बहरहाल जो रियल तस्वीर है वो साफ दिखाई दे रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को रिझाने की कोशिश दोनों ही तरफ से चल रही है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही चाहते हैं कि 3.5 लाख का जो ये पूरा का पूरा वोट बैंक है, जो पूरे के पूरे नियोजित शिक्षक हैं, ये उनके पाले में आ जाएं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।